प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में। भगवान श्री कृष्ण से जब युधिष्ठिर ने पूछा कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, उसका क्या फल है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, तुमने जो प्रश्न किया है वही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया था वो ये था। भगवान के विषय में, एकादशी के विषय में जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो महात्म्य है, मैं अधिकांश की अभी तक तो किसी से नहीं कहा, पर पहली बार अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बताता हूं। इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है अथवा इसकी कथा को सुनता है, कहता है, तब तक के उसके पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे घास के सूखे हुए तिनके अग्नि के हल्के से प्रभाव से ही उजल कर नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही एकादशी का जो व्रत करते हैं, विजया एकादशी का व्रत करते हैं, इसका नाम ही है विजया। मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें आप विजय प्राप्त न कर सकें। इसका एकमात्र ध्यान ये रखना है कि पूरे विधि विधान से हम इस व्रत को करें। तो विधि विधान क्या होगा, आइए हम आपको बता देते हैं। ये कथा है त्रेता युग की, जिस समय भगवान श्री राम वनवास काल में थे। सीता मां का हरण हो चुका था, बाली का वध कर दिया था भगवान ने। हनुमान जी लंका में जाके सीता मां का पता लगा कर आए थे, और तब सेना लेके भगवान श्री राम समुद्र के तट पे पहुंच गए थे। तो अचानक से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण, इतना विशालकाय समुद्र है, इसमें अनेक अनेक भयानक भयानक जीव जंतु हैं, हमारे पास बानरी सेना है, हम इसे लेकर लंका में कैसे पहुंचे, समुद्र पार कैसे करें। तब लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, आप तो ऐसे एक साधारण मानव की तरह पूछ रहे हैं, आप क्या नहीं कर सकते। रामायण में आता है कि एक बाण आपका समुद्र सोख सकता है, फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। परंतु आप मानव लीला करना चाहते हैं, इसलिए हे प्रभु, यहाँ पर एक साथ पास में एक संत रहते हैं, और वो संत बहुत ही, वो कई ब्रह्मा देख चुके हैं, वो अवश्य कोई उपाय बताएंगे। तो भगवान श्री राम ने जाके उन संत को प्रणाम किया। संत ने भगवान श्री राम को देखा तो मन ही मन उन्होंने भी प्रणाम किया। वो समझ गए साक्षात ब्रह्म है और ये मानव लीला कर रहे हैं। तब भगवान ने कहा, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं रावण पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं और इस सेना को लेकर समुद्र पार करना चाहता हूं, ये कैसे संभव है। तब महाराज संत ने, उन मुनि ने भगवान श्री राम को बताया था, आप तो सामर्थ्यवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, परंतु फिर भी आप संसार को मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप विजया एकादशी का व्रत करें। और विजया एकादशी का जो विधान है वो इस प्रकार है, आप भी व्रत करें और आपके सारे सेनापति इस व्रत को करें, निश्चित रावण पे विजय आपकी होगी, इसमें कोई संशय नहीं, आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इस व्रत को दशमी की रात्रि से ही प्रारंभ करना चाहिए। दशमी की रात्रि में ही एक चांदी का, सोने का, ताम्र का, मिट्टी का एक कलश लेना चाहिए, और उसमें नीचे 7 अनाज, मतलब 7 प्रकार के अनाज होने चाहिए, ऊपर पल्लव होने चाहिए, ऊपर उसके ऊपर जौ होने चाहिए। इस तरीके से वो वेदिका पे उसको विराजमान कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन से ही वहां स्नान इत्यादि करके उनका कलश स्थापना करना चाहिए वेदिका पे, और फिर उस पे सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा समय उसी कलश के सामने विराजमान होकर भजन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, और रात्रि में उसी के सामने बैठकर जागरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार से एकादशी का व्रत करता है, वो कितना भी बड़ा इस संसार में संकट क्यों न हो, उसको वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए इसको विजय एकादशी कहते हैं। जो भी मनुष्य इसको विधि विधान से व्रत करेगा, इस समय एक बहुत सुंदर योग बन रहा है, जिसे सिद्धि और शिववास योग कहते हैं। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप सभी लोग इस कथा के संदर्भ में कहा गया, जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को कहता है, उनके तुरंत उसी समय समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान प्रियाकांत कृपा करें, आपके घर में मंगल हो, प्रसन्नता हो, तरक्की हो, आनंद हो,
यश की वृद्धि हो, संस्कारों की वृद्धि हो। हमसे ये प्रश्न करते हैं, हमारी एकादशी बाद में क्यों आती है? कुछ लोग पहले एकादशी रहते हैं। जिस एकादशी को हम लोग नहीं रहते, ध्यान से सुनना, आज वही एकादशी है जो हम नहीं रहते। आज है जिस एकादशी में दसवीं स्पर्श करे। एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य एकादशी व्रत तो सब लोग रहते हैं, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि कई लोग व्रत करने वाले ऐसी गलती कर बैठते हैं जो वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक ले जाता है। वही एकादशी का व्रत उन्हें नरक में ले जाता है। इसलिए व्रत तो करना चाहिए, पर शास्त्र अनुसार करना चाहिए। सोच समझ के एकादशी का व्रत करना चाहिए। शास्त्रों में कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए, कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसका स्पष्ट निर्देश है। स्मारत और वैष्णव एकादशी दो होती हैं। दसवीं तिथि, ध्यान से सुनना, दसवीं तिथि एकादशी तिथि को अगर स्पर्श करते, वो एकादशी नहीं रहनी चाहिए। आपने देखा होगा मोस्टली कई बार ऐसा होता है कि दसवीं में एकादशी प्रारंभ होती, स्पर्श हो जाता दोनों का। तो वो एकादशी जिसमें दसवीं तिथि का स्पर्श हो, वो एकादशी का व्रत निषिद्ध है। एकादशी तिथि द्वादश तिथि का भी स्पर्श करती हो, अगर जैसे एकादशी हम व्रत कर रहे हैं और उसमें द्वादशी स्पर्श हो रहा हो, तो वही उत्तम एकादशी का व्रत माना गया है, श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। जो मोस्टली हम लोग रहते हैं। भविष्य पुराण में कहा गया है कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल यानी 1 घंटा 36 मिनट यदि दसवीं नाम मात्र भी रहती है, तो भी वह एकादशी उपवास करने के योग्य नहीं है। स्कंद पुराण में है, उमा महेश्वर संवाद में ऐसा वर्णन आता है, जो दसवीं युक्त एकादशी करता है वो निश्चय ही नरक जाने की इच्छा करता है। ये हम नहीं कह रहे हैं। बाबा भोलेनाथ मां पार्वती को उमा जी से महेश्वर कहते हैं। जो दसवीं से स्पर्शित एकादशी है, जो मनुष्य उस व्रत को करता है, वह नरक जाने की इच्छा रखता है। ब्रह्म पुराण में आता है कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का नाश हो गया। उसके पीछे एक रीजन ये भी था, उसकी जो पहली पत्नी थी उसके साथ धृतराष्ट्र ने दसवीं स्पर्श वाली एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके वंश का नाश हुआ। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ये ब्रह्म पुराण में आता है। इसलिए हम लोगों को वैष्णव एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो चाहे उसमें द्वादशी स्पर्श हो जाए, इवन त्रयोदशी भी कहीं स्पर्श होती हो, द्वादशी बहुत कम समय के लिए द्वादशी रही और त्रयोदशी भी, वो तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। इसलिए ये संदेह कभी नहीं करना चाहिए। और जो शास्त्र 3 पुराणों का वर्णन किया मैंने आपके आगे इसमें, इसलिए आप हमेशा कंफ्यूजन में रहने वाले लोगों को चाहिए कि वह हमारे फेसबुक पेज इत्यादि को लाइक कर लें। उस पर पहले डाल दिया जाता है, यूट्यूब वगैरह पे भी डाल दिया जाता है
ट्विटर पे तो शायद नहीं डलता है मुझे नहीं पता, पर फेसबुक पे डलता है ये मुझे पता है। तो आप लोग सारे सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया स्टेज हैं, पेज हैं, उन सबको लाइक करके इन सब धर्म के कार्य को आगे बढ़ाएं, सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ाएं। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए राधे राधे।